कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। राजस्थान के एक गांव में शंभू नाम का एक गडरिया रहता था। एक शाम शंभू अपनी भेड़ और बकरियों को चराकर वापस आ रहा था। अरे जल्दी जल्दी चलो, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। अरे कहाँ जा रही है? इधर आ। देखने में एक भेड़ कम लग रही है आज। एक बार गिनती कर लेता हूँ। 1 2 3। शंभू गिनती करता है तो सही में एक भेड़ कम होती है। अरे ये भेड़ कहाँ चली गई? अब कहाँ ढूंढूं इसको? शंभू ढूंढना तो होगा, नहीं तो घर पर माँ की बहुत डांट पड़ेगी। वह इधर उधर देखता है पर उसकी भेड़ कहीं नहीं मिलती है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्या करूं, ये भेड़ तो नहीं मिल रही है। एक काम करता हूं, अभी तो घर चलता हूं। माँ भी घर पर इंतजार कर रही होगी, बाद में आकर ढूंढ लूंगा। अरे आ गया मेरा बेटा, बैठ, तेरे लिए पानी और खाने को कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, ले आओ। शंभू चारपाई पर गहरे सोच विचार में बैठा था कि तभी माँ खाना लाती है और पूछती है, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान दिखाई दे रहा है? हाँ माँ, आज आते समय एक भेड़ कम थी। मैंने इधर उधर बहुत देखा पर वो मिली ही नहीं। अरे शंभू, ये क्या कह रहा है? बेटा, भेड़ बकरियों का ध्यान रखा कर। लगता है कोई जंगली जानवर उसे उठा कर ले गया होगा। नहीं माँ, अगर कोई जंगली जानवर आता तो मुझे पता चल जाता। बात कुछ और ही है। ना जाने वो भेड़ कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसका पता लगाना होगा माँ। बेटा, तुझे कितनी बार तो कहा है, जानवरों को पहाड़ वाले मैदान पर मत लेकर जाया कर। क्या माँ, तू भी, उस पहाड़ पर ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वहाँ कितनी हरी हरी घास है, वहाँ जानवरों का पेट अच्छे से भर जाता है। अरे तू भूल गया क्या? कुछ समय पहले वहाँ से संतरा भाभी की गाय और नारायण भाई का घोड़ा भी तो गायब हो गया था। अब छोड़ो ना माँ, मैं कल फिर से उस भेड़ को ढूंढूंगा, शायद मिल जाएगी। हाँ ठीक है, पर आगे से जानवरों का ध्यान रखा कर। चल अब सो जा। शंभू को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोच रहा था कि भेड़ गई तो गई कहाँ। अगली शाम वह फिर से जानवरों को चराकर वापस घर के लिए निकलता है। अरे ये क्या, आज फिर से एक भेड़ कम है। इतना तो ध्यान रखा था, फिर भी ना जाने ये भेड़ कहाँ चली गई। अब माँ को क्या कहूँगा? शंभू जल्दी से देख, क्या पता भेड़ यहीं कहीं हो। शंभू भेड़ को खूब तलाशता है पर वह उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी दूर शंभू को एक पेड़ दिखाई देता है। हे भगवान, ये पेड़ कितना विशाल है। मुझे लगता है मेरी भेड़ इस पेड़ के आसपास आकर ही गायब होती हैं। एक काम करता हूँ, पहले बाकी भेड़ बकरियों को घर छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद यहाँ आकर अच्छे से देखूंगा। शंभू जैसे ही घर पहुँचता है, उसकी माँ उससे मिलती है। शंभू बेटा, अच्छा किया जो तू समय पर घर आ गया। बाहर तो देख, लगता है जोर का तूफान आने वाला है। माँ, मुझे फिर से जाना होगा। अरे देख नहीं रहा मौसम कितना खराब है, ऐसे में कहाँ जाएगा? चल भीतर आकर बैठ जा। माँ क्या बताऊँ, आज फिर एक भेड़ गायब हो गई। उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे क्या कहा? 2 दिन में तूने 2 भेड़ गायब कर दी। अब मत जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देख तो मौसम भी कितना खराब है। माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया। तू बस दरवाजा बंद करके अंदर बैठी रहना। ठीक है शंभू, संभल कर जाइयो। हाँ माँ। रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे शंभू पहाड़ के उस पेड़ तक पहुंच जाता है। क्या करूं, मैं यहाँ आ तो गया, पर इस पेड़ के आसपास मेरी भेड़ें कहाँ हैं, उन्हें कहाँ ढूंढूं? ये पेड़ है भी तो इतना घना, इसकी टहनियाँ तो देखो, अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये इस पेड़ के बीच में क्या है? ये तो कोई बिल जैसा लग रहा है। हो ना हो मेरी भेड़ें इसी पेड़ के भीतर हैं। अंदर जाकर देखूं, पर कहीं कोई जानवर हुआ तो हिम्मत करके एक बार अंदर देखता हूँ। राम 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 राम। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है।
यह क्या? यह तो किसी के कुछ चबाने की आवाज आ रही है। यह नरम नरम भेड़ें कितनी स्वादिष्ट हैं। लगता है किसी ने मेरी भेड़ों को अपनी खुराक बना लिया है। क्या करूं? अंदर जाकर देखूं क्या? नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है। शंभू, हिम्मत कर, जो होगा देखा जाएगा। एक बार अंदर जाकर देखना तो चाहिए। शंभू खोखल के भीतर जाता है और अंदर का नजारा देख हैरान हो जाता है। अरे, मेरी भेड़ें तो यही हैं। और ये क्या? संतरा काकी की गाय और नारायण काका का घोड़ा भी यही है। अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? पहले ये बताओ तुम कौन हो? तुमने हम सब गांव वालों के जानवर क्यों चुराए हैं? तुम्हारी वजह से पता है सारे गांव वाले कितना परेशान हुए हैं। मैं अभी घसीट कर तुम्हें सरपंच काका के पास ले चलता हूँ, वही तुम्हें सजा देंगे। चलो। अरे अरे ठहरो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो अपनी माँ के साथ यहाँ रहती हूँ। मेरा नाम मुटकी है। अच्छा, तो तेरी माँ भी यहाँ रहती है? अभी बुलाता हूँ तेरी माँ को, तुम्हें भी तो पता चले तू कितनी बड़ी चोर है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे जानवर नहीं चुराए हैं। और सुनो, जरा धीरे बोलो। अगर मेरी माँ यहाँ आ गई ना तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। क्या कहा? जीवित नहीं छोड़ेगी? बहुत अच्छे, अब चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोल रही हो। अरे मूर्ख, मेरी माँ अभी अभी पीछे के रास्ते से जंगल गई है। अगर उसे कुछ खाने को ना मिला तो वो तुझे ही खा जाएगी। अपनी जान बचाना चाहता है तो जल्दी से निकल यहाँ से। वो किसी भी समय यहाँ आती ही होगी। अरे वाह, तुम मुझे मूर्ख समझती हो। मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गया हूँ। तुम पहले मुझे यहाँ से भगाओगी, फिर उसके बाद ये चोरी किए हुए जानवर लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगी। अरे मैंने ये जानवर नहीं चुराए हैं, ये सब मेरी माँ का किया धरा है। वाह, अब अपनी माँ पर सारा इल्जाम डाल दिया। बड़ी ही चालाक हो तुम। अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हे भगवान। अच्छा एक बात तो बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले सुना जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो। वो आवाज कहाँ से आ रही थी? तुम देख रहे हो ना, मेरी माँ ने कितने सारे जानवर चुराए हैं। जब भी उसे भूख लगती है और जंगल में उसे कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो इन्हीं में से एक जानवर को मारकर खा जाती है। आज किसी भेड़ को खा रही थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी तो दोनों भेड़ें सुरक्षित हैं। लगता है किसी और की भेड़ खा गई तेरी माँ आज। अरे तू डर मत, तेरी भेड़ों को नहीं खाएगी वो। ऐसा क्यों? तेरी भेड़ें कितनी मोटी ताजा हैं। ऐसे जानवरों को बेचकर तो वो धन कमाती है, उन्हें खाती नहीं है। अच्छा एक बात और बता, अगर तेरी माँ ने आज भेड़ का भोजन कर लिया तो फिर वो जंगल किसके लिए भोजन लेने गई है? अरे मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं ये जानवर नहीं खाती। वो मेरे लिए जंगल से फल लेने गई है। अरे मुटकी बिटिया, कहाँ है तू? अरे रे रे, माँ आ गई। आज तुम तो गए। जल्दी से उस घास के ढेर के पीछे छुप जाओ। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ। ले मुटकी, तेरे लिए फल लाई हूँ। फल तो ठीक है माँ, ये तोता कहाँ से पकड़ लाई? मैं जब जंगल में फल तोड़ रही थी तो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, मैं इसे पकड़ लाई। अब बोलने वाला तोता है तो इसे बाकी जानवरों के साथ बेच देंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। अरे लालची बुढ़िया, छोड़ दे मुझे। अरे चुप, ज्यादा बकवास की तो अभी कच्चे को खा जाऊंगी। माँ, अगर गांव में किसी को पता चल गया कि जानवरों की चोरियां तुम करती हो तो वो सब मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। अरे कैसी बात करती है? इस पेड़ के पास आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अरे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम दोनों का घर इस पेड़ के नीचे है। जब तक तू नहीं बताएगी किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए चिंता मत कर। अच्छा सुन, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तू भी फल खाकर सो जाना। हाँ माँ, इस तोते को पिंजरे में बंद करके फल ही खाऊंगी। तोता शंभू को देख लेता है और जोर से आवाज लगाता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। अरे तोते महाशय, धीरे बोलो, तुम हम दोनों को मरवाओगे। रुको, मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद करता हूँ। जैसे ही शंभू पिंजरे के पास जाता है, बुढ़िया शंभू को पकड़ लेती है। अरे कौन है रे तू? यहाँ कैसे पहुँचा? शातिर बुढ़िया, ये जो भेड़ें तुमने चुराई हैं ये मेरी हैं। मैं इनको लेने आया हूँ।
अरे तेरी भेड़े तो छोड़, अब तो तू भी यहाँ से वापिस नहीं जाएगा। बुढ़िया शंभू को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर देती है। शातिर बुढ़िया, छोड़ दे मुझे। मैं सब गांव वालों को बता दूंगा कि तूने ही हमारे जानवर चुराए हैं। बच्चू बताएगा तो तब, जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। इतना हट्टा कट्टा है, इन जानवरों के साथ मैं तुझे भी बेच दूंगी, अच्छे दाम मिलेंगे तेरे। अगली सुबह शंभू की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि वो रात भर घर नहीं आया था। नारायण भैया, ओ नारायण भैया। अरे आओ आओ जीजी, कहो क्या बात है। क्या बताऊं भैया, कल पहाड़ वाले मैदान में शंभू की भेड़ गायब हो गई थी। वह रात को उन्हें ढूंढने गया था, अभी तक घर वापिस नहीं आया है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अरे बहन, वहाँ तो बहुत सारे जानवर गायब हो चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था। अब क्या कहूँ भैया, मैंने तो मना किया था पर वो माना ही नहीं। भैया एक बार चलो ना, वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गांव वालों को भी साथ ले लेता हूँ। नारायण संग कुछ गांव वाले वहां जाते हैं, परंतु मैदान बिल्कुल शांत था। अरे बहन, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। जानवरों की खोज करते हुए कहीं शंभू दूसरी दिशा में तो नहीं निकल गया। वैसे रात को बहुत तेज बारिश और तूफान भी आया था। अरे नारायण भाई, तुम क्यों शंभू की माँ को डरा रहे हो? बहन तू चिंता मत कर, आ जाएगा शंभू। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं तो बस बता रहा था कि रात को तूफान आया था। उसी दिन बुढ़िया शंभू को बेचने के लिए दूसरे गांव निकलने की तैयारी करती है। अरे माँ, वो लड़का पिंजरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने उसे छोड़ दिया क्या? कैसी मूर्खों जैसी बात कर रही है? उसे छोड़कर अपनी मौत को बुलावा देना है क्या? मैंने उसके हाथ पैर मुंह बांधकर इस बोरी में बंद कर दिया है। आज उसे बेचने जा रही हूँ। माँ, ऐसा करना जरूरी है? हाँ, ऐसा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हम दोनों को मरवा देगा। सफर दूर का है तो एक काम कर, मेरे लिए खाने पीने को कुछ बांध दे। ठीक है माँ। ध्यान से सुन, मैं रात को देरी से घर आऊंगी, तो कुछ भी हो जाए तो इस पेड़ के बाहर कदम मत रखना। ठीक है माँ, वैसे भी मैं बाहर जाती ही कहाँ हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस बोरी को अभी पेड़ की खोखल में ही छोड़ देती हूँ। पहले बाहर जाकर देखूं कोई है तो नहीं। सब सही हुआ तो इसे बाद में उठा लूंगी। बुढ़िया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। अरे वाह, यहाँ तो कोई नहीं है। आज तो किस्मत भी मेरे साथ है। अब जल्दी से इस बोरी को उठाकर ले जाती हूँ। बुढ़िया बोरी अपने कंधों पर ले दूसरे राज्य पहुँच जाती है। कालू, ओ कालू, देख तो तेरे लिए एक बड़ा अच्छा सामान लाई हूँ। और हाँ, सामान अच्छा है तो दाम भी अच्छा ही लूंगी। अरे काकी, ऐसा क्या ले आई हो जिसे दिखाने से पहले ही दाम तय कर रही हो? कालू एक मानव तस्कर था जो इंसानों को दास बनाकर आगे बेच देता था। अरे एक हट्टा कट्टा लड़का लाई हूँ, तू भी आगे बेचकर अच्छे दाम कमाएगा। ऐसी बात है काकी, तो मैं इसे बिना देखे ही 20,000 रुपए में खरीदता हूँ। अब यह लड़का मेरा हुआ, तुम चाहोगी तो भी वापस नहीं दूंगा। अरे अब यह मुझे क्यों चाहिए? तू जाने और तेरा काम। मुझे तो बस मेरे पैसे दे दे। इतनी जल्दी क्या है काकी, एक बार लड़के को देख तो लूं। अरे दमड़ू, जरा बोरी तो खोलियो, हम भी तो देखें ऐसा काकी क्या ले आई। दमड़ू जैसे ही बोरी खोलता है तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। अरे मुटकी, तू इस बोरी में कैसे आई? माँ, वो लड़का निर्दोष था। जैसे ही तुम बाहर गई तो मैंने उस लड़के को बोरी से निकाल दिया और खुद को बोरी में बंदी बना दिया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? माँ, आज तुम्हारी बेटी मुसीबत में है तो दर्द का पता चला ना। अब देखो, वो भी तो किसी का बेटा था। उसकी माँ भी तो घर पर उसका इंतजार कर रही थी ना। तुमने बिना बात पर उसे बंदी बना लिया था। अरे मेरी बेटी, तूने आज मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब चल यहाँ से। काकी, तुम इस बोरी का सामान मुझे बेचने आई थी, तो अब इस लड़की को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? अरे कालू, ये मेरी बेटी है। बेटी, मैं इसको यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ?
काकी सौदा 20,000 में तय हुआ था। अब तुम्हें अपनी बेटी को लेके जाना है तो मुझे 20,000 रुपए दो, तभी इसको छोड़ूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है, मैं इसे थोड़ी बेचने आई थी। काकी सौदा तो सौदा है, 20,000 दो तो ही ये लड़की यहाँ से जाएगी। माँ, मैं हमेशा तुझे गलत काम करने से मना करती थी। देख, आज तेरा लालच तुझ पर ही भारी पड़ गया। सही कह रही है बेटी तू। ये ले कालू 20,000, अब छोड़ दे मेरी बेटी को। ठीक है काकी, जा ले जा अपनी बेटी। दूसरी ओर शंभू गांव पहुंचकर सरपंच और गांव वालों के साथ वहां आता है और बुढ़िया को रंगे हाथों पकड़वा देता है। अरे शंभू बेटा, मुझे माफ कर दे। क्यों बुढ़िया माई, अपने पर आई तो दर्द का एहसास हुआ ना? अरे भाइयों, चलो इस बुढ़िया और कालू को पुलिस के पास ले चलो। सरपंच पुलिस के साथ मिलकर सभी को यथासंभव सजा दिलवाता है। बुढ़िया को आदेश दिया जाता है कि जिस किसी के भी जानवर उसने चुराए थे सभी को वापस करे। ये लो सभी के जानवर। मैं लालच में अंधी हो गई थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बुढ़िया की बेटी मुटकी अब उसी गांव में रह जाती है। शंभू बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तूने तो कमाल ही कर दिया। जब तू रात भर घर नहीं आया तो मैं तो डर ही गई थी। माँ, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे क्या होता। वैसे मुसीबत के समय मैंने हिम्मत से काम लिया और आज देख मैं तेरे सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा हूँ। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें